गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है। यह न सिर्फ करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता भी बहुत अधिक है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण गंगा नदी के सूखने की आशंका बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा के सूखने की संभावनाएं, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि गंगा नदी को बचाने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दशकों में इसके जल स्तर में भारी गिरावट आ सकती है। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना। गंगा नदी का मुख्य स्रोत हिमालय में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी गति से जारी रही, तो अगले 50 से 100 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर काफी छोटा हो सकता है, जिससे गंगा में जल प्रवाह कम हो जाएगा। अत्यधिक जल दोहन, गंगा के किनारे बसे शहरों और उद्योगों द्वारा अत्यधिक पानी निकाला जा रहा है। भूजल स्तर गिरने के कारण नदी में जल प्रवाह कम हो रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही, तो अगले कुछ दशकों में गंगा का बहाव गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। प्रदूषण और अतिक्रमण, औद्योगिक कचरे, सीवेज और प्लास्टिक कचरे के कारण गंगा का जल स्तर धीरे धीरे जहरीला होता जा रहा है। इसके अलावा रेत खनन और अवैध निर्माण के कारण नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आ रही। कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि यदि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया, तो 2100 तक गंगा का प्रवाह बहुत कमजोर हो सकता है, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। देवी भागवत पुराण में गंगा को सूखने को लेकर क्या कहा गया है? देवी भागवत पुराण के स्कंध 9 अध्याय 11 में जिक्र है कि कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा भी पृथ्वी से चली जाएगी। देवी भागवत की कथा के अनुसार एक बार गंगा और सरस्वती में विवाद हो गया। बीच बचाव को लक्ष्मी पहुंची, तो सरस्वती ने उन्हें वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का शाप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। तीनों देवियां गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी का क्रोध शांत हुआ तो पश्चाताप करने लगीं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे, तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान को लौट जाएंगी। पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा करीब 14000 साल पहले पृथ्वी पर आई थी। गंगा से पहले सरस्वती नदी का अस्तित्व था। ऋग्वेद और महाभारत में इसका जिक्र है। प्रयागराज में त्रिवेणी के रूप में गंगा यमुना के साथ सरस्वती का संगम बताया गया है। हालांकि हिमालय से निकली सरस्वती हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते आज के पाकिस्तान में सिंध प्रदेश जाकर अरब की खाड़ी में मिल जाती है। सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी हैं। गंगा नदी का भविष्य हमारे हाथों में है। यदि समय रहते सही कदम उठाए जाएं, तो हम इस जीवनदायिनी नदी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विज्ञान हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया, तो गंगा के सूखने का खतरा वास्तविकता बन सकता है। इसलिए हमें गंगा को बचाने के लिए अभी से प्रयास करने चाहिए। अगर आप भी गंगा को नदी नहीं मां मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।